नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में सोल्व हो गया था। आज आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एवरेज का है। एवरेज में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो टाइप 1 से हम बता रहे हैं। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले दोनों की शादी हुई थी। तो वर्तमान में पति पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो बच्चे की आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए प्रेजेंट में पति एवं पत्नी की औसत आयु औसत आयु क्या होगा? तो जो टाइम में परिवर्तन होगा वही क्या होता है, एवरेज में परिवर्तन होता है। तो हो जाएगा 28 वर्ष। तो वर्तमान में टोटल आयु दोनों का क्या हो गया? वर्तमान में टोटल आयु दोनों को मिलाकर 56 वर्ष। और प्रेजेंट में बोल दिया है क्वेश्चन में, प्रेजेंट में पति प्लस पत्नी प्लस बच्चे की औसत आयु कितना दिया हुआ है? औसत आयु बराबर है 20 वर्ष। 20 वर्ष दिया हुआ है। तो कुल आयु कितना हो जाएगा? टोटल आयु प्रेजेंट में 20 गुने 3 बराबर कितना? 60 वर्ष। देखिए प्रेजेंट में पति एवं पत्नी की टोटल आयु है 56 वर्ष और प्रेजेंट में तीनों मिला के टोटल आयु है 60 वर्ष। तो बच्चे की आयु पूछ रहा है। तो बच्चे की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? बच्चे की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा तीनों का टोटल आयु। तो 60 में से दोनों का टोटल आयु पति और पत्नी की आयु को घटा दे रहा है, बराबर कितना वर्ष आ गया? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष का बच्चा है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है। एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आयु 24 वर्ष है। उनमें से 7 कर्मचारियों की एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है तथा 7 कर्मचारियों के एक दूसरे समूह की औसत आयु 36 वर्ष है। तो शेष सभी कर्मचारियों की औसत आयु क्या होगी? मतलब जो शेष बच गया वो, तो सभी कर्मचारियों की एवरेज आयु बराबर है कितना? 24 वर्ष। सभी के गो है से नहीं दिया हुआ है। 7 कर्मचारियों का एक समूह चला गया जिसका एवरेज आयु था 12 वर्ष और एक और गया है 7 गो समूह वाला जिसका एवरेज आयु था 36 वर्ष। देखिए 7 गो गया है तो इसका एवरेज आयु 12, एक समूह और गया है 7 गो वाला, उसका एवरेज आयु 36। अब यहाँ पे दोनों का जोड़ देते हैं तो 36 से 12 48 वर्ष। 48 वर्ष एवरेज में गया कितना? बटा 2 कर देते हैं क्योंकि ये समूह वाला ये को मान लेते हैं, इसका समूह वाला ये को मान लेते हैं। तो 24 वर्ष वाला समूह चला गया जिसका औसत आयु 24 वर्ष है। ये क्या हुआ है? चला गया है। और सभी कर्मचारियों की औसत आयु 24 वर्ष है। 24 वर्ष औसत आयु है और 24 वर्ष औसत आयु वाला ही चला गया है। तो शेष कर्मचारियों की औसत आयु भी क्या बच जाएगा? 24 बच जाएगा। इसका आंसर क्या बनेगा? 24 वर्ष। देखिए सभी कर्मचारियों की औसत आयु शेष कर्मचारियों की औसत आयु वही बनेगा यदि जाने वाले कर्मचारी की औसत आयु ओरिजिनल औसत आयु से टैली कर जाए या मैच कर जाए। यदि मैच नहीं करेगा तो
आंसर क्या बनेगा, डी आई। यदि मैच कर गया, जाने वाले कर्मचारी का औसत आयु अगर मैच कर गया ओरिजिनल वाला से, तो एवरेज आयु वही बनेगा। जैसे 24 वर्ष है तो 24 वर्ष ही बनेगा। लेकिन मैच नहीं करता तो क्या बन जाता, डी आई हो जाता, डाटा इनकरप्ट। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:6 तथा 10 वर्ष बाद ए की वर्तमान आयु तब की आयु का अनुपात का 3/4 हो जाएगी। तो बी की वर्तमान आयु एवं तब की आयु का अनुपात ज्ञात करिए। ए और बी की वर्तमान आयु दिया हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:6। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:6। देखिए ए के बारे में सिर्फ बात कर रहा है तो इसको हम 5x कर देते हैं, इसको 6x कर देते हैं। देखिए 10 वर्ष बाद ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु तो 5x है, और 10 वर्ष बाद तो 5x + 10 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु और तब की आयु, तब मतलब 10 वर्ष के बाद का आयु का अनुपात कितना है, 3/4, 3:4। क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं तो 20x बराबर हो जाएगा 15x + 30, तो 5x बराबर 30। तो x बराबर आ गया 6। x का मान कितना आ गया, 6। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि b की वर्तमान आयु तब की आयु का अनुपात, तब कहे का मतलब 10 साल के बाद, तो b की वर्तमान आयु है 6x बटा 6x + 10 बराबर x का मान है 6, तो 36 बटा 36 + 10, 36 बटा 46, तो 18 दूनी 36, 23 दूनी 46 बराबर हो गया 18:23। देखिए लैंग्वेज को सिर्फ समझना है तो 18:23 आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज को अगर समझ गए तो आराम से बन जाएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षक की औसत आयु है 15 वर्ष। यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षक की आयु ज्ञात करें। तो देखिए शिक्षक की आयु ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 14 छात्र है, को शिक्षिका मिल गई है, मतलब 15 को टोटल आदमी हो गया, उसका एवरेज है 15, तो टोटल आयु क्या हो जाएगा, 15 × 15 में से क्या करेंगे, ये शिक्षक अगर चला गया है तो औसत में 1 वर्ष की कमी आ जाती है, तो 1 वर्ष की कमी है, तो एवरेज है 15, तो क्या हो जाएगा अब 14 हो जाएगा। अब आदमी की संख्या भी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो घटा देना है इसमें। शिक्षक की आयु बराबर, शिक्षिका लिखा हुआ है, शिक्षिका की आयु बराबर आयु बराबर हो जाएगा। देखिए 14 छात्र है, उसमें से एक शिक्षक मिल गया है, शिक्षिका मिल गई है, तो 15 हो गया। 15 में एवरेज कितना आ गया, 15 माइनस शिक्षिका चली गई है, तो टोटल व्यक्ति क्या हो गया, 14 को। 1 वर्ष की कमी भी हो जाती है औसत में, तो 15 है तो अब 14 हो गया, तो इसको घटा देंगे। 15 15 है 225 और 14 14 196 बराबर के वर्ष, 25,000, 29 वर्ष। 23 नंबर क्वेश्चन, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। यदि उनके साथ कोच की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए 20% की वृद्धि, तो 20% वृद्धि इसको हम बताए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, तो 20% की वृद्धि, तो इसका होल वैल्यू हो जाएगा 120/100, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 बराबर 6/5। तो 20% की वृद्धि होने के बाद औसत आयु क्या हो जाएगा, औसत आयु बराबर हो जाएगा 18.5 गुना, सीधा गुना कर देंगे यहां से, तो 10 आ गया, कितना बार में कटेगा, 15 15, 5 7 35, 15 15, 3 5 7 35, ठीक है, और 37 गुना 6 कर देंगे, तो 7 6 42, 36 18 4 22/10 बराबर 22.2 वर्ष, 22.2 वर्ष, 22.2 वर्ष आ गया। तो पूछ रहा है कि कोच की आयु कितनी होगी, तो निकल जाएगा कोच की आयु, कोच की आयु देखिए 4 खिलाड़ी है, कोच को शामिल करेगा तो 5 को हो जाएगा, तो औसत में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि हुआ तो औसत कितना बन गया, 22.2, तो 5 गुने 22.2 हो जाएगा, माइनस कोच चला गया है, मैंने कोच अगर हटा देते हैं तो 4 खिलाड़ियों की औसत आयु है 18.5, तो 4 गुने 18.5 कर देंगे, यहाँ पे गुना कर देते हैं, तो 5 दूनी 10,
5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 1 11, मैंने 111 आया, माइनस 18.5 में 4 से गुना करते हैं तो 18 चौका 72 और 2 74 आ गया। तो ये घटा दे रहे हैं, 111 में से 74 गया, 74 और 26, 26 11 37 वर्ष। कोच की आयु कितना है? 37 वर्ष का है। यहाँ पे 20% की वृद्धि हो गया तो एवरेज कितना हो जाएगा? 18.5 गुने 120/100 आ गया 22.2। तो कोच अगर आ जाएगा तो 5 को व्यक्ति, तो 22.2 गुने 5 और माइनस 4 खिलाड़ी है, उसका औसत आयु है 18.5, तो 18.5 से गुना कर दिए, उसके बाद कैलकुलेशन हो गया, आंसर आ गया। देखिए 24 नंबर, एक कक्षा की औसत आयु 35 वर्ष है। उस कक्षा में 6 नए छात्र आए जिनकी औसत आयु 23 वर्ष थी, तो जिससे औसत में 1/2 वर्ष की कमी हो गई, तो कक्षा में छात्रों की मूल संख्या थी। देखिए इसको लॉन्ग में भी बना सकते हैं, इसको शॉर्ट में भी बनाते हैं, एलिगेशन मेथड से बना देते हैं। 24 देखिए सब चीज पता है, एक कक्षा की औसत आयु 35 वर्ष है, एवरेज है 35 वर्ष, लेकिन संख्या हमको नहीं पता है। संख्या बराबर n मान लेते हैं, एवरेज है कितना? एवरेज है 33 वर्ष, एवरेज है 33 वर्ष। इसमें छात्र के गो है, छात्र की संख्या, छात्र बराबर के गो 6। तो एवरेज में क्या हो जाता है, जब ये दोनों मिल जाता है तो एवरेज में आधा वर्ष की कमी आ गई है। तो एवरेज है कितना? 35 वर्ष, तो 35 में से आधा चला गया तो 34.5 वर्ष ये आ गया। अब देखिए यहाँ भी एवरेज, यहाँ भी एवरेज और यहाँ भी एवरेज आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर इसको में से इसको घटाएंगे तो इसका डाटा आएगा, तो 35 में से 34.5 तो 0.5 रेशियो, 34.5 में से 33 तो क्या आ जाएगा? 1.5, पॉइंट से पॉइंट खत्म आ गया। देखिए 5 रेशियो 15, तो 1 रेशियो 3, 3 बार में खत्म हो जाएगा। ये जो डाटा आ गया इसका, ये जो डाटा आ गया इसका, तो देखिए रेशियो 1 बराबर के छात्र? 6 छात्र, तो इसीलिए रेशियो 3 बराबर हो जाएगा 36 18 छात्र। तो n का मान कितना आ गया? 18, यही आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है कि कक्षा में छात्रों की मूल संख्या, तो मूल संख्या कितना था? 18 था। अगर इसको आप लॉन्ग मेथड से बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनेगा। मान लेते हैं कि n छात्र है, उसका एवरेज आयु कितना है? 35, तो n गुने 35 हो जाएगा, प्लस 6 गो नया छात्र आ गया तो उसका एवरेज है 33, तो 33 हो जाएगा। अब बटा n प्लस 6 बराबर एवरेज कितना हो गया? 34.5। यहां से आप सोल्व करिएगा तो n का मान आएगा, जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसलिए आप एलिगेशन मेथड को अपनाइए। इसका भी आंसर कितना आएगा? 18 ही आएगा। 25 नंबर, लास्ट नंबर क्वेश्चन है टाइप 5 का। एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार के 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि नए कर्मी का भार कितना किलोग्राम है। देखिए 12 कर्मियों का औसत भार के 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो 12 कर्मियों का औसत भार तो दिया हुआ नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें कुछ लैंग्वेज में होगा दिक्कत। 12 कर्मियों का औसत भार नहीं दिया हुआ है, कितना है? तो 12 कर्मियों का औसत भार हम मान लेते हैं कि 12 ही होगा, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन क्या है? सही है। तो 12 कर्मियों का औसत भार होगा 12, तो 12 गुने 1/3। यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, तो 12 कर्मियों का औसत भार 12 ही मान के चलेंगे, तो 12 गुने 1/3 तो 4 केजी, तो टोटल भार में वृद्धि कितना आ गया? 48 केजी। तो नए कर्मी का भार आ गया कितना? 103 केजी। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 कर्मियों का औसत भार के 1/3 की वृद्धि हो गया है, तो 12 कर्मियों का औसत भार तो दिया हुआ नहीं है, तो कितना मान के चलेंगे? 12 कर्मियों का औसत भार 12 ही है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो 12 कर्मियों का औसत भार 12, तो 12 गुने 1/3 की वृद्धि, तो औसत भार में वृद्धि कितना हुआ? 4 केजी का, तो टोटल वृद्धि कितना हो गया? 12 चौका
48 केजी का ज्यादा वाला आदमी आ रहा होगा, तो टोटल कितना केजी वाला कर्मी हो गया, 103 केजी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, मिसलेनियस लेकर आएंगे, उसमें भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों।